भारत और चीन एक बार फिर से आमने सामने हैं और इस बार आमने सामने पूर्वी लद्दाख में नहीं है, इस बार आमने सामने उत्तराखंड में नहीं है, इस बार आमने सामने डीएसडीबीओ रोड पर नहीं है, इस बार आमने सामने दौलत बेग ओल्डी पर नहीं है, आमने सामने पेंगोंग में नहीं है, गलवान में नहीं है, देप्सांग में नहीं है, तो फिर कहां पर हुआ है आमना सामना? नमस्ते, मैं राशिद। हिंदुस्तान और चाइना की फौज एक हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने थे। अरुणाचल प्रदेश का इलाका है तवांग। तवांग इलाके में घुसपैठ करने की फिराक में चीनी सैनिक इससे पहले भी रहे हैं। पीएलए के फौजी घुस करके आए, 200 की तादाद में थे। इन्हें पहले तो हिरासत में लिया गया और फिर वापस से चाइना को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि चीन करना क्या चाहता है, क्योंकि चीन कभी वेस्टर्न सेक्टर की तरफ आता है, वेस्टर्न सेक्टर की तरफ जैसे ही दबाव बनाते हैं, वेस्टर्न सेक्टर से मेरा मतलब है पूर्वी लद्दाख का इलाका, वेस्टर्न सेक्टर का मतलब है जो अक्साई चिन का इलाका आता है। अक्साई चिन से जब भारत दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ये मिड सेक्टर की तरफ आता है, यानी उत्तराखंड की तरफ आता है, जो उत्तराखंड से लगी हुई भारत और चीन की सीमा है, जो बाराहोती के आसपास है। यहां से जब भारत ने पटखनी दी चीन को, तो फिर चीन को दिखने लगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का तवांग का इलाका इसलिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ इसी तवांग इलाके में है। अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है इसे चीन अपने कब्जे में बार बार बताता आया है, लेकिन भारत ने एकदम सीधे तौर पर यह कहा है कि सन 1920 के दशक में जो मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था, यही मैकमोहन लाइन हम मानते हैं। लेकिन चीन का यह कहना है कि जब मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया जा रहा था उस वक्त तो हम थे ही नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, और इसलिए चीन मैकमोहन लाइन नहीं मानता। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बार बार बताता रहा है, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। अगर गलवान में आओगे तो मारे जाओगे, देप्सांग में अगर आंखें उठाई तो वहां पर भी हम जवाब देंगे। अगर फिंगर एरिया यानी पेंगोंग झील के पास में भी भारत ने यह बताया है कि कितने ताकतवर हम हैं। दौलत बेग ओल्डी तक नजर रहती है चीन की। दौलत बेग ओल्डी यानी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है, और दौलत बेग ओल्डी वाला जो पूरा रास्ता डीएसडीबीओ जो पूरा रोड है, यहां पर भी चीन अपनी घुसपैठ बार बार करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन यहां पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने संयुक्त तरीके से यह बता दिया है साल भर पहले, दूसरा गलवान नहीं हो सकेगा, दूसरा पेंगोंग तुम नहीं कर सकते, दौलत बेग ओल्डी की तरफ मत आना, अक्साई चिन हमारा हिस्सा है, अक्साई चिन की तरफ आंखें तरेर करके मत देखना। और इसलिए गियर शिफ्ट पैटर्न में चीन बार बार काम करता है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ गया है। अरुणाचल प्रदेश में आकर के चीन अब ठंड का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, नवंबर से ठंड उस इलाके में ज्यादा पड़ने लगेगी, ताकि वहां पर दबाव बना करके और भी घुसपैठ करने की कोशिश करें। और वैसे भी चाइना की विस्तारवादी सोच एक ही बात कहती है, दे डोंट बिलीव इन इंचेस, दे बिलीव इन एकर्स, यानी दे डोंट बिलीव इन एकर्स, माफ कीजिएगा, दे बिलीव इन इंचेस, यानी इंच इंच करके जब जमीन कब्जाते चले जाओगे तो वहीं से अपनी जीत होगी। और चाइना ने जमीन कब्जा करके रखने की कोशिश की है भारत की, चाइना ने जापान की जमीन कब्जाने की कोशिश की है, तिब्बत को अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। यही कोशिश चाइना की विस्तारवादी नीति में रही। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत ने यह बताया कि 1962 का भारत नहीं है जहां पर पीठ में खंजर घोंप लोगे, और भारत ने अपनी विदेश नीति में, और भारत ने दोहरी रणनीति अख्तियार की है आज की तारीख में। डिप्लोमेटिक चैनल में भी जा रहा है और मिलिट्री चैनल से यह बता रहा है कि अगर आंखें तरेरोगे, अगर 1 to 1 करने की कोशिश करोगे, अगर कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। इसीलिए चीन हिमाकत ना करे, ड्रैगन आगे ना आए, और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के LAC to LOC किसी भी तरह की नापाक हरकत ना करे। चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान की तरह के साथ मिलकर के क्या षड्यंत्र कर रहा है, हम आपको बताते रहेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्ते।